तब जो कुछ देखा उससे विश्वामित्र विस्मय विमुग्ध रह गए। उस राजकीय व्रत परिवार के लिए नाना प्रकार के पर्याप्त व्यंजन अपने आप ढेर के ढेर इकट्ठे हो गए। खाने की तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं, नाना प्रकार के पेय, घी, दही, मक्खन, फूल और सुगंध लेप आदि सभी चीज़ें क्षण भर में उपस्थित हो गई और सबको पहुंच गई। राजा कौशिक की पत्नियां, सचिव, बंधुवर्ग, पुरोहित, सैनिक और अन्य कर्मचारी सभी ऋषि के आश्रम में खा पीकर संतुष्ट हुए। सबको वशिष्ठ के तपोबल पर बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अंत में उनसे याचना की, मुनिवर, अपनी धेनु शबला को मुझे दे दीजिए। इसकी शक्ति को मैंने आज देखा। ऐसी वस्तु तो राजा के ही पास रहने योग्य है। ऋषि वशिष्ठ को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, महाराज, मैं शबला को कदापि नहीं छोड़ सकता। उसके बहुत से कारण हैं। आप अपना हठ छोड़ दें। जो जो वशिष्ठ इनकार करते गए, विश्वामित्र की इच्छा बढ़ती गई। उन्होंने शबला के बदले में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देने का प्रलोभन दिया, किंतु वशिष्ठ अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आपकी सारी संपदा मेरी शबला के सामने कुछ भी नहीं है। किसी भी हालत में मैं उसे आपको नहीं दे सकता। तब क्रोध में आकर विश्वामित्र ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शबला को जबरदस्ती ले चलो। शबला आंसू बहकर रोने लगी। उसने सोचा, ऋषि वशिष्ठ का मैंने क्या बिगाड़ा? वह मुझे राजा के हाथों में जाने से क्यों नहीं बचा रहे हैं? उसकी दुष्ट सेना मुझे खींचकर ले जा रही है। ऋषि यह देखकर भी चुप क्यों हैं? इसके बाद अपने सींगों से सैनिकों को भगाकर वह स्वयं वशिष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई। ऋषि वशिष्ठ शबला को अपनी छोटी बहन की भांति प्यार करते थे। उसका दुख उनसे सहन न हुआ। उन्होंने कहा, शबले, तुझे सताने वाले इन लोगों को हराने लायक सैनिक तो पैदा कर। बात की बात में शबला की हुंकार से अनगिनत सैनिक खड़े हो गए और लड़ने लगे। विश्वामित्र की सेना हारकर भाग निकली। यह देखकर विश्वामित्र के क्रोध का पार न रहा। उनकी आंखें लाल हो गई। वह रथ पर चढ़े और चारों ओर बाण की वर्षा करने लगे। लेकिन शबला के शरीर से नए नए सैनिक उत्पन्न होते गए। विश्वामित्र की सेना बुरी तरह पराजित हुई। युद्ध भयंकर रूप में छिड़ गया। विश्वामित्र के लड़के वशिष्ठ के पुत्रों को मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन वशिष्ठ ने जब उन्हें जोर से डांटा तो वे वहीं जलकर राख हो गए। पराजय से विश्वामित्र का मुखमंडल निस्तेज हो गया। वहीं उन्होंने अपना राज्य एक पुत्र को सौंप दिया। उनकी अब एक ही मनोकामना थी, किसी भी तरह हो वशिष्ठ को पराजित करे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने उमापति महादेव का ध्यान लगाया और घोर तपस्या करने लगे।